क्वेश्चन नंबर 41 है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रखता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे का प्रतिशत होगी। यानी क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य कितना रखता है, 35% अधिक रखता है। यानी क्रय मूल्य उसका 100 रुपया है तो 35 रुपया अधिक रखता है। यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 35% अधिक रखता है, यानी 135 रुपया दाम रखता है। अंकित करता है 135 रुपया, यानी उसको चाहता है कि जो क्रय मूल्य है उसमें 8% लाभ कमाए। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो खरीदा, जितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, उसका 8% लाभ प्राप्त कराए। यानी 100 रुपये में खरीदा, 8% लाभ प्राप्त, यानी 108 में बेचेगा। यानी 27 रुपया का डिस्काउंट हो गया। कितना हो गया, 27 रुपया का डिस्काउंट हो गया। कितना हो गया, 27% का डिस्काउंट हो गया। यानी 135 रुपया क्रय अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पे 27 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो 100 रुपये में कितना डिस्काउंट दे दिया, तो कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 20% होगा, 20%। यानी 20% का डिस्काउंट दे दिया। हमारा हो गया 20% आंसर। ये आंसर हो गया हमारा 20%, यानी डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, जिसमें एक उम्मीदवार जो कि वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है तथा 8000 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 20% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। यानी क्या करा है, 55% वोट प्राप्त करता है जीतने वाला 55% वोट प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना मिलेगा, 45% मिला होगा। यानी ये परसेंटेज का अंतर कितना परसेंट, 10% के अंतर से जीता है। परसेंटेज 10% के अंतर से जीता है। वोटों के 8000 वोटों से जीता है, यानी 10% का बराबर 8000 हो गया। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर होगा 80,000। 80,000, 100% बराबर 80,000 हो गया। तो ये बोल रहा है 20% मत अवैध थे, यानी ये 80% का मान है। ये क्या है, 80% का मान है 80,000। 80% का मान है 80,000, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 1,00,000। 100% का मान कितना हो जाएगा, 1,00,000। 100% का मान कितना हो जाएगा, 1,00,000। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। यानी क्या बोल रहा है, कोई कॉलेज में बॉय है और गर्ल है जिसका अनुपात 3:2 दिया गया है। मान लेते 100% है, लड़का लड़की की संख्या कितना, 100%, यानी 5:100, तो 3 अनुपात का कितना होता है, 60, और 2 अनुपात का कितना हो जाएगा, 40। यानी 40 बॉय, 60 गो है, तो गर्ल कितना है, 40 गो है। तो इसमें बोल रहा है 20% लड़के बालिग हैं, 20% इसमें लड़के बालिग हैं, तो 80% बालिग नहीं होंगे, 80% बालिग नहीं होंगे, तो 80% कितना हो जाएगा, 48। इसमें क्या बोल रहा है, 25% लड़कियां बालिग हैं, 25% लड़कियां बालिग हैं, तो नाबालिग बालिग नहीं होंगे, कितना परसेंट, 75% बालिग नहीं होंगे, यानी इसका हो जाएगा 30। यानी टोटल हो गया मिला के कितना, 70, टोटल मिला के हो गया 78%। टोटल मिला के हो गया 78%, यानी टोटल मिला के 78% क्या होगा, बालिग नहीं होंगे, यानी बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। यानी 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटा का प्रतिशत निकालना है, तो ये मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं, और 12 कितना हो गया, 72 सेकंड हो गया, 72 सेकंड। और घंटा को भी सेकंड में बदल देंगे, 60 इंटू 60, यानी सेकंड में हो गया, और 100 से गुना देंगे कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। यानी हमारा कितना हो गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 36 गुना 72, यानी 2% हो गया, यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपया में खरीदा, उसमें से आधा 10% लाभ पर बेच दिया, बाकी को वह किस लाभ प्रतिशत पर बेचे कि कुल पर उसे 25% लाभ हो। यानी क्या करा है, 6,000 को कोई सामान खरीदा, 6,000 का सामान खरीदा, कुल पे 25% लाभ होना चाहिए, यानी उस पर 1,500 लाभ होना चाहिए 6,000 पे। यानी वो क्या बोल रहा है, आधा सामान को कितना बेच दिया, आधा सामान यानी 3,000 का वो 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 300 रुपया ही लाभ पर बेच दिया, यानी आधा सामान यानी 3,000 का और आधा सामान बचा, तो इस पे कितना लाभ प्रतिशत ले कि 1,200 के बराबर हो जाए, यानी 40% लाभ लेगा, तो ये 25% के बराबर हो जाएगा। टोटल कुल पे 25% लाभ के बराबर हो जाएगा, यानी इस पे 1,200 रुपया लाभ लेगा, तो यानी 40% लाभ लेगा, यानी 40%, यानी सी नंबर आंसर होगा।